नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में एक बार फिर से संघर्ष और जंग के हालात बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिससे भारत के भी माथा ठनका है। आपने ये खबर पढ़ी होगी कि किस तरीके से 30 अगस्त के आसपास उत्तराखंड में PLA यानी चीनी सेना घुसी थी, 4-5 घंटे रुकी थी, पुल तोड़ा था और फिर चली गई थी। भारतीय सैनिकों को, ITBP को ये बात बाद में पता चली, गए वहाँ पे तब तक वो जा चुके थे। इसी बीच चीन का एक बयान आया कि जो कुछ भी हुआ और जो सीमा पे तनाव है उसके लिए पूर्ण रूप से भारत जिम्मेदार है, क्योंकि वो चीनी क्षेत्र पे कब्जा कर रहा है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी दुनिया जानती है कि चीन की विस्तारवादी नीति है और भारत कभी किसी देश पे अटैक नहीं किया है आज तक। हालांकि इसको लेकर के भी बहस होती है कि रक्षात्मक मुद्रा में रहना या अपनी सीमा की रक्षा करना कहाँ तक ठीक है। जब कोई पड़ोसी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हो तो पड़ोसी कब तक चुप रहेगा। खैर, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का जवाब आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने जो है साफ साफ कहा है कि चीन सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। आपको याद होगा पेंगोंग, गलवान, इसके अलावा गोगरा, इन कुछ पॉइंट्स पे बीच में समझौता हुआ तो तनाव घटा। लेकिन अभी कई देप्सांग से लेकर के कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कि चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने है, थोड़ी दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो सेटेलाइट से तस्वीरें मिल रही है उसके मुताबिक चीन लगातार अपने वहाँ पे सीमा पे ताकत को बढ़ा रहा है, असलहा और सैनिक जुटा रहा है, यानी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पोस्ट कोरोना काल में जो परिस्थितियां चल रही है उसमें चीन महाशक्ति बन के उभर रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो वो उन सभी देशों को डरा धमका कर रखना चाहता है, बताना चाहता है जो उसके पास हैं या जो उससे दूर हैं, या तो हमारे साथ आ जाओ जैसे कि पाकिस्तान है, और नहीं तो खैर नहीं। ये बात भूल रहा है कि भारत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी नीति है, वो तुम्हारे बहकाव में या डर में नहीं आएगा। निश्चित रूप से जो क्वाड बना है उसमें भारत शामिल हुआ है, उसे चीन को बहुत मिर्ची लगी है, तो वो ऐसे बॉर्डर पे तंग कर रहा है। अभी तक पूर्वी लद्दाख में चल रहा था, तो अब उत्तराखंड से भी घुसपैठ की खबर आई। खैर, विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत सारी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए है और वो भी अपनी रक्षात्मक सारी तैयारी कर रहा है, पीछे नहीं हटेगा भारत। दरअसल LAC की नई संरचना करना चाहता है, नई परिभाषा गढ़ना चाहता है चीन, क्योंकि उसकी नीति विस्तारवादी है। भारत इसके लिए तैयार नहीं है, कोई भी संप्रभु देश इसके लिए तैयार नहीं होगा कि तुम इंच इंच करके दबाते जाओ और फिर कहो कि नहीं यहाँ तक नहीं, मेरा यहाँ तक है। यही चीन की नीति है, और सिर्फ भारत के साथ नहीं है, उसका 7-8 देशों के साथ ऐसा ही रिलेशन है। आपने ताइवान का देखा ही कि क्या हाल बना रखा है, जब मर्जी आए तब उसके हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमान घुस जाते हैं। चूँकि अमेरिका का सपोर्ट है इसलिए अभी सीधे वो अटैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी न किसी दिन वो भी एक क्षेत्र बनेगा तनाव और संघर्ष का। तनाव का तो बना ही हुआ है, संघर्ष का भी बनेगा, और भारत चीन में कभी भी संघर्ष हो सकता है। जो परिस्थितियां उभर रही है अभी तो भारत बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब सीमा की रक्षा की बात आएगी तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा। गलवान में जो घटना हुई थी वो सबके दिमाग में तरोताज़ा है। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।